जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे CITS यानी कि CTI जिसे कहते हैं कि इंट्रेंस एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले नॉन टेक्निकल के सिलेबस में। पहले आपको बता दूं कि इंट्रेंस एग्ज़ाम में जो आता है 100 क्वेश्चन आती है, जिसमें 75 टेक्निकल क्वेश्चन रहते हैं। यानी कि जिस ट्रेड से आप हैं उससे 75 क्वेश्चन टेक्निकल से आते हैं और 25 जो क्वेश्चन आते हैं नॉन टेक्निकल से आते हैं। जो मेरिट बनती है इसका वो नॉन टेक्निकल से ही होती है। अगर मतलब कि अगर आप टेक्निकल में अच्छा किए या ना किए वो तो अलग बात हो गई। अगर आप नॉन टेक्निकल के 25 में से 20 प्लस भी ला देते हैं तो आपकी जो एडमिशन पाने की चांस होती है काफ़ी हद तक बढ़ जाती है और यही कंपटीशन का लेवल होता है। तो आज इसके हम सिलेबस के बारे में जानते हैं कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इस 25 में। अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आपको 25 में से लगभग 22-23 नंबर आ जाएंगे, यानी कि आपको 20 प्लस नंबर आ जाएंगे। और इसका मैं प्रैक्टिस सेट भी दूंगा, जो भी 5-10 प्रैक्टिस सेट हो जाएंगे मैं इसका प्रैक्टिस सेट भी आपको हल कराऊंगा, आप उसको ज़रूर देखिएगा। चलिए मैं इसके टेबल के बारे में, विषय सूची जो होती है यानी कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं इसके बारे में बता दूं। तो जनरली ये ITI के जो एक वर्कशॉप का आती है किताब चारों सेमेस्टर, उसमें से ही ये चैप्टर से पूछे जाते हैं सवाल। बहुत ही हार्ड नहीं होता, नॉर्मली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो पहले प्रश्न आते हैं, जैसे जो पहला इसका चैप्टर है इकाई से आपको प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। 1-2 प्रश्न यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। बहुत ही कठिन नहीं रहेगा, नॉर्मल सही रहेगा। जैसे आपका न्यूटन किसका मात्रक होता है, कार्य का मात्रक क्या होता है, ऐसे ही आएंगे यूनिट से। दूसरा आता है भिन्न से, आपको कोई भिन्न दे देगा तो आपको भिन्न से प्रश्न पूछे जाते हैं। तीसरा जो चैप्टर होता है वर्गमूल से आता है। वर्गमूल यानी कि कोई अगर एक संख्या दे दिया, पूछेगा इसका वर्गमूल क्या होता है। जो चौथा होता है अनुपात और समानुपात से आते हैं। आपको एक A/B दे देगा, B/C दे देगा तो पूछेगा ABC का अनुपात क्या होगा। इस प्रकार से प्रश्न आते हैं। नेक्स्ट जो होता है पदार्थ विज्ञान से होता है, मटेरियल से पूछ लेगा निम्न में से कौन सी धातु है, अधातु है, ये सब। आप लोग टेंशन मत लीजिएगा, मैं अपने इस YouTube चैनल पे आपको इसके पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। उस जो प्रैक्टिस सेट होगा वहीं से सारे लगभग प्रश्न आ जाएंगे। आप उतना पढ़ लेंगे आपके लिए बहुत काफ़ी हो जाएगा। और जो नेक्स्ट आता है द्रव्यमान, भार और घनत्व से प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो प्रश्न पूछे जाते हैं चाल और वेग से पूछे जाते हैं। मैं प्रश्न बता दूंगा इसका कहाँ से आता है। फिर जो नेक्स्ट आता है कार्य शक्ति और ऊर्जा से आता है। फिर बीजगणित से आता है, क्षेत्रमिति से आता है। क्षेत्रमिति से लोग सोचेंगे बहुत कठिन प्रश्न आता है, नहीं, नॉर्मली क्वेश्चन आता है। मैं अपने प्रैक्टिस सेट में दिखा दूंगा कैसे ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा वीडियो ये अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। अगर ऐसे ही इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आपको प्रैक्टिस सेट के लिए बहुत ज़रूरी होता है, आपको तुरंत मिल जाएंगे प्रैक्टिस सेट। फिर जो नेक्स्ट आता है त्रिकोणमिति से आता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट है ऊष्मा और तापमान से आता है। यहाँ से प्रश्न 1-2 क्वेश्चन बहुत अच्छे ही पूछ लिए जाते हैं। और जो नेक्स्ट आता है घातांक से पूछे जाते हैं। और उसके बाद फिर द्विघात समीकरण से पूछे जाते हैं। द्विघात समीकरण कोई जैसे 2x² + 3x + 2, इसमें पूछ लेगा x का मान कौन सा होगा। आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा, उसमें से टिक मार देंगे। फिर आता है लाभ हानि से आता है। फिर आता है बल से, फोर्स बताए या बराबर या में जो होता है फोर्स, न्यूटन का नियम, वहीं से आता है। ज़्यादा कठिन प्रश्न नहीं होता। फिर आता है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज से। इससे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, बस आपको फार्मूला याद रहना चाहिए। जो SI और CI का फार्मूला होता है वही याद होना चाहिए। अगर आपको उसमें दिक्कत आती है तो मैं यहाँ कवर कर दूँगा आपको बहुत ही सिंपल तरीके से, ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, तो ये यहीं तक इसका सिलेबस था।
आपको इससे ज़्यादा प्रश्न देखने को नहीं मिलेंगे। यहीं से पूरे 25 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। अगर इनमें आपको कहीं से भी ऐसा लगे कि कठिन पूछे जाते हैं या कठिन लगता है आपको इसमें से कुछ प्रश्न, तो मैं यहाँ एकदम आसानी से आपको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व करा दूँगा। जैसे बहुत से लोगों का क्षेत्रमिति होता है, क्षेत्रमिति उनको नहीं आता है, तो क्षेत्रमिति से भी मैं प्रश्न बहुत ही ट्रिक के माध्यम से 10-15 सेकेंड में ऑप्शन से हल कराना सिखा दूँगा यहाँ आपको, ठीक है। तो अगर आपको कुछ भी डाउट हो या सिलेबस से रिलेटेड डाउट हो, कैसे पढ़ेंगे या कैसे करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वैसे भी मैं आपको प्रैक्टिस सेट और चैप्टर बाय चैप्टर में आपको 25 क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर ऐसी ही जानकारी तुरंत चाहिए तो सब्सक्राइब करें और अपने प्रिय मित्रों के पास शेयर करें। अगर इससे संबंधित जानकारी और चाहिए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। 15 मिनट के अंदर रिप्लाई मिल जाएगा।